गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक शक्तिशाली चुड़ैल का बसेरा था जो रात में किसी को भी अपना शिकार बना सकती थी। राजू और उसके 3 दोस्त रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि हवेली में कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने मजाक में उड़ा दिया और आधी रात को हवेली में जाने का फैसला किया। जब वे हवेली पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। जैसे ही वे अंदर गए, आईने में एक भयानक परछाई नजर आई। वह चुड़ैल थी, लंबे नाखून, लाल जलती हुई आंखें और बाल हवा में उड़ रहे थे। अचानक हवेली के अंदर एक कड़कती आवाज गूंजी, तुम्हारी मौत करीब है। सभी दोस्त डर से कांप गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, हवेली में तेज हवा चलने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। राजू की जेब में उसकी दादी ने दिया हुआ हनुमान जी का लॉकेट था। जैसे ही चुड़ैल उनकी ओर बढ़ी, राजू ने डरते डरते जय श्री राम का नारा लगाया। तभी एक चमत्कार हुआ। हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई और हवा में हनुमान जी की गदा की आकृति बनने लगी। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई और पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों पर लगे भूतिया चित्र जलने लगे और चुड़ैल चीखते हुए पीछे हटने लगी। तभी अचानक दरवाजा टूटकर गिर गया और हनुमान जी की दिव्य शक्ति प्रकट हुई। अब चुड़ैल जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। हवेली के अंदर हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देने लगी। हनुमान जी की दिव्य शक्ति से वह चुड़ैल जलकर राख बन गई और हवेली की सभी भूतिया शक्तियां समाप्त हो गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर आ गए। उन्होंने गांव जाकर सबको बताया कि हनुमान जी की कृपा से चुड़ैल हमेशा के लिए नष्ट हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव के लोगों ने वहां एक हनुमान मंदिर बनवा दिया और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस कहानी का संदेश है कि जहां राम भक्त हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती।